डीजी फॉर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेक न्यूज़ नंबर 391 पे हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को साथ में शेयर करना है। पहला न्यूज़ है गूगल पिक्सल फ़ोन पे जब आपको OTA अपडेट आएगा तो जो उसका इंस्टॉलेशन टाइम है उसे 10 मिनट के लिए कट डाउन कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिक्सल 6 प्रो पे 2.2 GB का OTA अपडेट आया था, उसमें आपको 23 मिनट का इंस्टॉलेशन टाइम लगा था, जिसे गूगल ने कहा अब 13 मिनट पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ कोड में चेंजेस किया है जिससे कि फास्टर इंस्टॉलेशन लगेगा। अच्छी बात है भाई, 23 मिनट कोई अपने फ़ोन को अपडेट के लिए थोड़ी ना देता है। पाकिस्तान ने भी कहा है CBDC को हम 2025 तक है ना एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे। और CBDC का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल इंस्टीट्यूशन, मतलब करेंसी जो है डिजिटल करेंसी, ये भी लेने वाले हैं और 2025 तक। तो देखते हैं कि इंडिया इसके पहले कब तक के एक्टिवेट करता है डिजिटल करेंसी को। गूगल मैसेजिंग ऐप में आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन का सपोर्ट जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि RCS जो है वो तो ऑलरेडी आ चुका है गूगल पे। बट फ्रेंकली मैं बताऊं, मुझे गूगल का मैसेज ऐप बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं किसी को हाय हेलो भेज रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली कोशिश करता है कि चैटिंग मोड में उस SMS को सेंड करे, जिससे आपका टेक्स्ट SMS का जो भी डेली लिमिट है वो खत्म ना हो। ठीक है, मान लेते हैं तुम चैटिंग ऐप पे के थ्रू भेज रहे हो, लेकिन अगर सामने वाला रिसिप्टेंट अगर ऑनलाइन नहीं है तो वो स्टिल पेंडिंग पे रहता है। और इससे क्या होता है, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट किसी को कर रहे हो, सपोज आई विल कॉल यू लेटर, तो वो अगर चैटिंग मोड पे चले गया और उसे रिसीव ही नहीं हुआ, जब वो ऑनलाइन आएगा तब वो उसको भेजाएगा। अरे भाई, इनको 10 सेकंड 15 सेकंड देखना चाहिए कि भाई अगर चैटिंग में सेंड नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली उसे नॉर्मल टेक्स्ट SMS मोड में सेंड कर दे। लेकिन नहीं, वो सेंडिंग फेल्ड हो जाएगा, आप उसे क्लिक करेंगे और तब वहां पर ऑप्शन आएगा स्विच टू टेक्स्ट SMS। तो ये जो फीचर है सबसे घटिया है इस ऐप का। Realme GT Neo 5 में आपको दो वेरिएंट मिल सकता है। एक जो टॉप वाला वेरिएंट होगा उसमें 4600 mAh की बैटरी हो सकती है 240 वॉट की चार्जिंग के साथ, और एक स्टैंडर्ड आएगा जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी रहेगी और 150 वॉट का चार्जर रहेगा। अब स्पेक्स की बात करें तो डायमेंसिटी ही मिलेगा, 9100 वाला SoC मिलेगा। बाकी तो जो बेसिक चीज होता है यार, कैमरा डिस्प्ले, इन लोग वही देने वाले हैं। नोकिया का X10 5G, X20 5G और XR20 5G पे आपको Android 13 का अपडेट मिल चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है नोकिया के अपडेट पे। नोकिया काफी टेस्टिंग करके अच्छे से स्टेबल बना के देता है अपडेट, तो आप 1 अटेम्प्ट पे ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सैमसंग जैसा नहीं है कि आपने अपडेट किया और आपका फोन डेड हो जाएगा। गवर्नमेंट कह रहा है कि अब हम जितने भी ये मनी ऑनलाइन वाला गेम है इसे भी एक रेगुलेशन के अंदर लाएंगे। तो इसे सोचने से बात नहीं बनने वाला है या बोलने से, इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है गवर्नमेंट को कि इतने देर तक तुम सो रहे थे क्या, इस चीज को तो फर्स्ट डे से तुम्हें रेगुलेशन के अंदर ला के रखना चाहिए। ये सब इतने लूटबाजी गेम है, लोगों का पैसा फ्रॉड करने के लिए ड्रीम 11, MPL, रमी सर्कल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिटकॉइन जो है 17,000 के प्राइस वैल्यू पे वापस से थोड़ा सा बूस्ट होके पहुंचा है। अभी उसका प्राइस चल रहा है $17,221, जिसे अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो रफली 14 लाख रुपए ये बनता है। बाकी जो डिजिटल कॉइन्स हैं यानी कि करेंसी है बिटकॉइन वाले सीरीज के, इथेरियम हो गया, डॉगी कॉइन हो गया, सीबा हो गए, इनका अभी भी डामाडोल चल रहा है सिचुएशन। ये उतनी ज्यादा अच्छे सुधार नहीं कर पा रहे हैं। वी जो है यानी कि वोडा आइडिया ने एक एनुअल प्लान निकाला है जिसका प्राइस है 2,999। इस पे आपको 365 डेज की वैलिडिटी है और 850 GB का डेटा है। बेसिकली डेटा क्या है, आपको रोज 1.5 GB ही मिलेगा, लेकिन आप जो डेटा मान लीजिए आपने 1.5 GB में से आज 1.1 GB यूज किया, 0.4 GB बच गया है, तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। और रात को 12 से 6 आपका फ्री है। तो उस टाइमिंग पे आप अपने फोन का जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है 2 GB 3 GB का, उसे आप कर सकते हैं, या आप अगर BGMI खेलते हैं तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ के वी पे 1 साल का रिचार्ज करना, क्योंकि इस कंपनी का कोई ज्यादा फ्यूचर बचा नहीं है। कब ये कंपनी बंद हो जाए या कब ये कंपनी बिक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। UPI डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है इसमें कंपनी ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब
जो 30% वाला है ना जो गैप था उसे डेट दे दिया गया है 31 दिसंबर 2024 का, यानी कि 2 साल बढ़ा दिया गया है। डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा जो है इसको इस साल के आने वाले बजट में कंसीडर किया जाएगा। इस टॉपिक में मुद्दा उठाया जाएगा। अरे यार, मुद्दा उठाने या बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को यहाँ स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन लॉ लाना पड़ेगा ताकि चाइनीज एप्स जो हैं या इंडिया के बाहर के जो भी सर्वर्स हैं वो इंडिया के किसी भी यूजर का डेटा एक्सेस ना कर सके। उनका हर एक डेटा इंडिया ही हेडक्वार्टर पे लोड किया जाए और कभी भी डेटा चोरी नहीं किया जाए। स्ट्रिक्ट लॉ लाना पड़ेगा ईयू के जैसे, यूरोपियन यूनियन के जैसे, तभी जाके यहाँ कंपनी लोग सुधरेंगे। सैमसंग और एलजी के फोन पे आपको वल्नरेबल डिटेक्ट हो चुका है उनके सर्टिफिकेशन पे। तो अगर आप इनके फोन चलाते हैं तो कोशिश कीजिए थर्ड पार्टी वेबसाइट मत यूज कीजिए, और जो क्रोम के थ्रू आप लॉगिंग करते हैं, जैसे कोई भी ऐप क्या होता है अपने आप ऐप लॉगिंग नहीं करता है, वो थोड़ा सा रीडायरेक्ट रहता है क्रोम ब्राउजर के थ्रू, फिर जाके वहां से लॉगिंग करता है। तो ऐसे वाले ऐप्स से दूर रहें। और अगर आपको सिक्योरिटी पैच का ओटी अपडेट आ रहा है तो ध्यान से जल्दी से अपडेट कर लीजिएगा। Xiaomi और सैमसंग जो है ये इंडिया मार्केट पे लीड कर रहे हैं टीवी सेगमेंट पे। फर्स्ट नंबर पे Xiaomi है, सेकंड में सैमसंग है, थर्ड में वन प्लस है, फोर्थ पे Viu है और फिफ्थ में TCL। TCL के अंदर iFalcon भी आ जाता है क्योंकि वो उसी का ही सब्सिडरी है। तो ये 5 टीवी ब्रांड इंडियन मार्केट में जो है compete कर रहे हैं, टॉप 5 के ब्रांड हैं। और इसमें से अच्छी बात यह है कि जो एवरेज प्राइस वैल्यू निकल के आया है इन सब टीवीज का वो है 20 से 30 हजार वाला प्राइस वैल्यू पे ये टीवीज ज्यादा बिक रहे हैं। और साइज, स्क्रीन साइज की बात करें तो 32 इंच और 43 इंच, यानी कि 32 इंच HD प्लस होता है और 43 इंच स्टार्टिंग 4K होता है और 40 इंच वाला होता है फुल HD। तो ये 3 साइज स्क्रीन के ज्यादा बिक रहे हैं। स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग 10 से 30 हजार आप ले लो, क्योंकि 10 हजार में भी आपको 32 इंच का मिलता है। तो वहां से और 5 कंपनी है। देखिए, प्रैक्टिकली दिमाग लगा के अगर अपना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सही है। 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75, इतना बड़ा बड़ा टीवी लेने का कोई मतलब नहीं है 4K टीवी लेने का, क्योंकि आपको देखना टाटा स्काई ही है, नेटफ्लिक्स ही है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, ज्यादा हो गए तो यूट्यूब, इतना ही आप देखोगे। और इसमें 4K के कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट है। आप डेली बेसिस में क्रिकेट देख रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो और कुछ और एंटरटेनमेंट कंटेंट देख रहे हो, वो मैक्सिमम आप 1080 पे ही देखोगे। तो भाई 4K ले लो, पैनल ले लो, जब मन करे तब देख लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वही कंटेंट आप देखोगे। तो एक ये मिड बजट प्रैक्टिकल सही है। 20, 25, 30 हजार का टीवी लो, आराम से 5 साल चलाओ, उसके बाद उस टीवी को रिटायर भी करते हो तो आपको पॉकेट पे लोड नहीं पड़ेगा। बशर्ते 1 लाख का टीवी लेके आप रिटायर भी नहीं कर पाओगे और उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज्यादा आता है, तो अच्छी बात है। Redmi का Note 12 का 4G वेरिएंट भी आने वाला है और ये बेसिकली क्या हो सकता है, ये है Redmi का Note 10 Pro और Pro Max जो आया था उसी को वापस से Note 12 Pro 4G के नाम से रिलीज किया जा सकता है। देखो, अब MI के पास भी ना, या बोला जाए Xiaomi कंपनी के पास भी ज्यादा क्रिएटिविटी क्या नया लाए ये बचा नहीं है। तो ऐसा पागल वाला ये हरकत करते रहता है। ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, पिछले साल भी किया था, उसके पिछले साल भी किया था। लेकिन अगर आप Redmi के Note 10 Pro यूजर है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर यही फोन को कंपनी Redmi Note 12 सीरीज के अंदर भी रीब्रांड करके लॉन्च करेगा तो आपको OTA अपडेट मिलने की ज्यादा गारंटी रहेगी, क्योंकि भाई नया सीरीज पे भी ये फोन अवेलेबल रहेगा। तो पुराने सेम हार्डवेयर तो सेम ही है ना भाई, तो आपको उसमें पुराने मॉडल पे भी OTA अपडेट मिल जाएगा। एक कहानी आपको बताता हूं। Redmi का Note 10 Lite नाम का जो फोन था ना, ये बेसिकली कौन सा फोन था पता है? ये रीब्रांड किया गया था Redmi का Note 9 Pro और Pro Max को, Poco M2 Pro को रीब्रांड करके 10 Lite बनाया गया था। तो ये काम कंपनियां करते रहती हैं। जब आप कस्टम रोम डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक ही हार्डवेयर के कितने कंपनी फोन रिलीज करते हैं, Redmi ब्रांडिंग में, Poco ब्रांडिंग पे, MI ब्रांडिंग पे। क्योंकि कस्टम रोम डालते वक्त ना इन जो सिमिलर हार्डवेयर होते हैं उनके लिए एक ही कस्टम रोम बिल्ड किया जाता है डेवलपर की तरफ से, और एक ही आपका डलेगा Poco M2 Pro में भी, Redmi के Note 9 Pro Max में भी, 9 Pro में भी, और साथ में Redmi के Note 10 Lite में। ये चारों फोन पे आपको एक ही कस्टम रोम डलता है, एक ही कस्टम रिकवरी डलता है, क्योंकि ये चारों फोन सेम ही है। 10 बार कंपनी बस इसे रिलीज करता है ना।
रेडमी का एक फोन स्पॉट हुआ है जिसमें स्नैपड्रैगन 870 एसओसी होगा। तो बेसिकली ये फोन तो ऑलरेडी आ चुका है, पोको नाम से तो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है। पोको F4 जो है उसमें स्नैपड्रैगन 870 लगा हुआ है। अब देखना यही होगा कि सेम प्रोसेसर को कंपनी फिर से पोको F5 में भी लॉन्च करता है कि पोको X5 प्रो पे रिलीज करता है। इतना आप मान लीजिए ये पोको ब्रांडिंग के अंदर ही आएगा। रेडमी का K60E नाम से जो ये फोन स्पॉट हुआ है, ये इंडियन मार्केट में रेडमी का K सीरीज नहीं आ रहा है काफी टाइम से। लास्ट आया था K20 प्रो, उसके बाद से इंडियन मार्केट पे नहीं आया है। पोको का X5 5G, X5 Pro 5G और Redmi का Note 12 5G, ये तीन फोन भी स्पॉट हो चुका है इंडियन सर्टिफिकेशंस पे। मतलब काफी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं पोको X5 पे, तो उसमें आपको एसओसी मिल सकता है, वो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कॉल जो 4 Gen 1 यानी कि 400 सीरीज का पहला Gen 1 वाला जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा X5। तो आप ये मत सोचिए अरे यार नंबर 4 से चालू हो रहा है तो बहुत ही वीक कैटेगरी का फोन होगा, नहीं, इसका Antutu काफी अच्छा है। तो आप नंबर 4 पे मत जाए कि 4 Gen वाला प्रोसेसर है, आपके अपर लोअर मिड रेंज और मिड रेंज पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बात करते हैं पोको का X5 Pro Plus वाले फोन में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778G प्लस प्रोसेसर मिलेगा या फिर 782G प्रोसेसर मिलेगा। और सिमिलरली यही प्रोसेसर आपको मिलने वाला है रेडमी के Note 12 वाले सीरीज के 5G फोन पे, एक मॉडल पे, ठीक है। बाकी स्पेक्स तो वही रहने वाला है यार जो रहता है, चार्जिंग, बैटरी, डिस्प्ले। ओप्पो का एक रेनो 80 नाम का फोन स्पॉट हुआ है, ये आपको मिल सकता है डायमेंसिटी के 1080 प्रोसेसर के साथ पे 33 वॉट की चार्जिंग, और एक ये मिड बजट पे स्टैंड अप करके आएगा, लगभग अंडर 30,000 के प्राइस वैल्यू पे ये आ सकता है। OnePlus 11 का ऑफिशियल रेंडर सामने आ चुका है। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फाइनली 3 कैमरा के साथ आ रहा है OnePlus। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल, दूसरा है 48 मेगापिक्सल और तीसरा है 32 मेगापिक्सल। और सेल्फी भी 32 मेगापिक्सल का रहेगा, 5000 mAh की बैटरी रहेगी और 200 वॉट की चार्जिंग रहेगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 रहेगा। ये तो हो गया इसका स्पेक्स। और सेरेमिक बिल्ड पे इसे, इसका जो बॉडी है वो सेरेमिक बिल्ड रहेगा। प्राइस देखने वाली होगी कि अप्रॉक्स 65-70,000 चले जाता है, कितने में OnePlus इसे रिलीज करता है, क्योंकि OnePlus का नंबर सीरीज डे बाय डे 65, 70, 80,000 ऐसे टच करते जा रहा है। तो 70,000 का आप टारगेट इसे लेके चलिए। और 70,000 से ऊपर भी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको 16 GB रैम के साथ ये फोन मिलने वाला है। 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, और एक और वेरिएंट मिलेगा 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। 12 GB से छोटा इस फोन का नहीं आ रहा है। नूबिया का रेड मैजिक 8 प्रो फोन का एक स्पॉट हुआ है। इसमें आपको सबसे पहली बात यार, जो गेम खेलता है, मुझे पता नहीं क्यों गेम खेलने के लिए आप मोबाइल का सहारा क्यों लेते हैं। आप प्रॉपर गेमिंग पीसी बैठाएं या तो गेमिंग कंसोल लेके गेम खेलें, वो उसकी लाइफ ज्यादा होती है और आपको ग्राफिक्स ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा और वो काफी लंबे समय तक सस्टेन भी कर पाएगा। लेकिन रेडमी रेड मैजिक 8 प्रो जो है ये 165 वॉट चार्जिंग देगा। कैमरा थर्ड क्लास है, 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा है, दूसरा 8 है, तीसरा 2 मेगापिक्सल है, सेल्फी 16 मेगापिक्सल है, ओलेड स्क्रीन दे दिया है। बस यही कहानी है यार इसमें, और क्या है। 8+ Gen 1 का एसओसी का झलक आया है स्नैपड्रैगन की तरफ से, और मीडिया टेक पे आपको आया है 8200 मैक्स, डायमेंसिटी 8200 मैक्स वाला चिपसेट का स्पॉट आया है। एंड्रॉइड टीवी वाले के लिए एंड्रॉइड 13 का OTA अपडेट गूगल ने रिलीज कर दिया है। बेसिकली यार ये तो यूएस मार्केट पे ही मिलेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में जितने कंपनी, जैसे मैंने 5 कंपनी बताया था पहले में, कौन है, Xiaomi है। Xiaomi तो एंड्रॉइड 13 कत्ता ही नहीं देगा, है ना, आपको OTA अपडेट से। दूसरे में क्या बिक रहा है इंडियन मार्केट में, सैमसंग बिक रहा है, तो सैमसंग में तो टाइजिन OS चलता है, तो वो भी नहीं देने वाला है। तीसरे पे आपको बिक रहा है OnePlus, तो OnePlus से भी आप उम्मीद मत करो कि आपको एंड्रॉइड 13 का OTA अपडेट टीवी के लिए दे देगा। चौथा ब्रांड है Viu भी नहीं देगा। 5वें में कौन आया है, iFalcon, TCL, इन लोग आए। तो इंडिया पे जो टॉप के 5 ब्रांड बिक रहे हैं, आप किसी से भी एंड्रॉइड 13 का एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाँ, आप नया टीवी लेंगे तो आपको नोकिया का जो टीवी है, मोटरोला का जो टीवी है, इसमें प्री इंस्टॉल एंड्रॉइड 13 भले मिल जाएगा अगर नया परचेस करेंगे तो। गूगल ने आज रिलीज किया है ना, तो आप आराम से 6-8 महीने के बाद आपको
या नया टीवी लॉन्च होगा ना, उसमें कहीं जाके एंड्रॉइड 13 प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। क्योंकि ये सब कंपनियां गूगल बनाते हैं ना, उसके 6-8 महीने के बाद ही कुछ ही लोग करते हैं, है ना। ओप्पो का फाइंड N2 फ्लिप फोन स्पॉट हुआ है। इसमें आपको कैमरा सटीक दिया गया है। पहला कैमरा है बाहर के लिए 50 मेगापिक्सल और दूसरा है 32 मेगापिक्सल, ठीक है। अब अंदर में भी सेल्फी आपको 32 मेगापिक्सल दिया गया है और आप बाहर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो आपको एक फुल स्क्रीन मिल रहा है, काफी बड़ा साइज का। इससे आप केवल नोटिफिकेशन एक्सेस नहीं करेंगे सैमसंग के फ्लिप फोन की जगह, इवन पूरे फोन को ही ऑपरेट आप कर सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। और एसओसी की बात करें तो Dimensity 9100 मैक्स एसओसी मिलेगा और 12 जीबी तक का रैम मिलेगा, 256 जीबी स्टोरेज, 4300 mAh की बैटरी है और 44 वाट का चार्जिंग है। तो ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है वन प्लस का, मतलब ओप्पो के तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 60-70 हजार किस प्राइस वैल्यू पे रिलीज करता है। 50 हजार से नीचे तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, इतना तो गारंटी मारिए। 50 हजार से ऊपर का ही ये फोन रहेगा। गूगल ने अपने एंड्रॉइड वियर ओएस का भी वर्जन को अपडेट कर दिया, जैसे टीवी के लिए किया है, वैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वियर ओएस के लिए भी एंड्रॉइड 13 वाला फीचर आ चुका है। अगेन गूगल का अगर आप वियर ओएस यूज करते हैं, वेयरेबल डिवाइस यूज करते हैं, तो ही आपको मिलेगा। किसी थर्ड पार्टी पे आपको एंड्रॉइड वियर ओएस वर्जन 13 देखने को नहीं मिलने वाला, ये तो आप जान लीजिए। ओप्पो ने अपने अपडेट साइकिल, यानी कि जो अपडेट की साइकिल है, उसे रिवील कर दिया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बीटा वर्जन पे भी और ऑफिशियल पे कब कब कैसे कैसे अपडेट मिलेगा अलग अलग मॉडल के लिए, ये लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। एंड्रॉइड 13 दिसंबर 2022 का टाइमलाइन रोल आउट किया गया है। नथिंग फोन पे एंड्रॉइड 13 का ओटी अपडेट आ चुका है। अभी फिलहाल ये बीटा स्टेट पे ही है और इसका वर्जन है 1.5 बीटा के नाम से आ रहा है। तो अगर आपको बहुत जल्दी यूज करने का मन करता है, जैसे आपसे वेट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और अभी तक वैसे नथिंग फोन का सॉफ्टवेयर ब्रिक का तो शिकायत नहीं देखने को मिला है। हालांकि बग जरूर देखने को मिलता है, बट कंप्लीट फोन डेड हो गया, ब्रिक हो गया, ये तो देखने को नहीं मिला है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके रखें। आप सभी का मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।